नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये ROR परीक्षा जो आपकी 20 सितंबर को हो रही है, उसी के लिए ये सीरीज़ है। इसमें आपको केवल प्रैक्टिस करवाई जा रही है, रिवीजन है आपका। आपको अब जांचना है कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। आप किताबों से पढ़िए और केवल रिवीजन करने के लिए ही YouTube चैनल पर आइए। फिलहाल में नया कुछ भी मत पढ़िए, बस केवल रिवीजन करिए। उसी को ध्यान रखते हुए मैंने ये रिवीजन सीरीज़ बनाई है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो शेयर ज़रूर किया करिए, और नहीं पसंद आता है तो मुझे अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे दीजिए। और जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की थी? तो ये आपकी दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इस विधि को क्या किया जाता था? संलेखना विधि कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस शासक ने संलेखना विधि द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था? तराइन का प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। अच्छा, दूसरा किसके बीच हुआ था? 1192 में हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। पहले में पृथ्वीराज जीते थे, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीते थे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया मुर्शीद कुली खान ने। थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ये आपका 1856 में बना। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी में के बाद बनाई थी नीति। फूट डालो और राज करो। 1857 में क्रांति हो चुकी थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला? ये आपका 7 वर्ष तक चला। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ये आपकी आर्य अवधि में हुई थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन शायद गलत है, एक बार देख लीजिएगा। श्रीगुप्त ने की थी स्थापना गुप्त समाज की। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ये बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी। बेगम की जगह ये बैरम कर लीजिएगा। ये कब हुई थी यही बताइएगा मुझे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी मतलब प्रेम का होता है, तो ये बाजीराव पेशवा की थी। पिक्चर भी आपने देखी होगी मस्तानी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ये खिलजी ने जीता था बिहार प्रदेश को। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ये सूरत में किए थे। अच्छा, कोचीन में किसने किए थे? पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? कर्नाटक संगीत का पितामह वृंदादास को कहते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। कौन सा आया था? फाहियान आया था। हेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स शाहजहां को। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी बिल्डिंगें मतलब कि जैसे आपका ताजमहल वगैरह बहुत सारी की स्थापना करवाई थी। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ? ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। चित्रकला की गांधार शैली का उत्पाद किसके द्वारा किया गया? ये महायान संप्रदाय द्वारा किया गया।
ताजमहल की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? उस्ताद ईसा ने की थी। अच्छा, ताजमहल में पत्थर कौन सा लगा था? मकराना पत्थर लगा था, मकराना संगमरमर। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि अवतार है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि अवतार है। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? पंचमहल में करवाया। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त जी ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, बताइएगा। निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनाया? अकबर ने बनाया था। भारत की प्रथम महिला शासक रजिया बेगम थी। इसकी शादी किससे हुई थी, बताइएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। इसके पिता का नाम क्या था, मुझे बताइएगा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसने हत्या की थी नंद वंश के घनानंद की। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों को पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? ये सुल्तान महमूद ने। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का, ये याद रखिएगा। और त्रिरत्न किसका है, बताइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1761 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी, ये मुझे बताइएगा। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, हेमू और इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 में, पानीपत की प्रथम लड़ाई में के बाद। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये 23 जून 1757 को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ये 1763 में लड़ा गया आपका। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ये शाहजहां ने बनवाया। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी? ये आपकी झांसी की रानी फिल्म थी। वीना सम्मेलन कब हुआ? ये 1815 में हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये आपका 1871 में हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये आपका 1707 में हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये आपकी 1917 में हुई। तो नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है? लेनिन है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने। अच्छा, इसकी पीडीएफ आ जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। ये केवल आपके रिवीजन के लिए सीरीज है। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। किस सन में की थी, मुझे कमेंट करके बताइए थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन। डलहौजी ने हड़प नीति। राजा राममोहन राय का सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर।
जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? ऊधम सिंह ने। प्रथम विश्व युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और हैदर अली। कब हुआ था? सन मुझे बताइएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? अशोक आंदोलन। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। कब हुआ था? 1922 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। होम रूल की स्थापना किसने करी थी? बताइएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ भी रहा हूँ ताकि आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालें और मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आपको मालूम चले आपने कितनी तैयारी कर रखी है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो को मृतक का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मत शक्ति में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान लोगों को नहीं था। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? बताइएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। सामवेद के पुरोहित का नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। विधि का मतलब होता है कानून। कानून निर्माता कौन थे? मनु। कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। प्राणों की संख्या कितनी? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना ही वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। शुल्ब सूत्र किस विषय संबंधित है? ज्यामिति संबंधित है शुल्ब सूत्र। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ताकि 100 क्वेश्चन जल्दी से हो जाए पे। अष्टोमा सदगमय किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। धर्मशास्त्र में बुरा जस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। प्राचीन भारत में निष्क के नाम किस नाम से जाना जाता? स्वर्णाभूषण नाम से। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। विदुर महाभारत काल में थे। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन नदी है सिंधु। सिंधु नदी सर्वाधिक बार का वर्णन किया गया है। कर्म का सिद्धांत किसने दिया? मीमांसा से। कर्म सिद्धांत मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है। स्वास्तिक का निशान कहाँ से लिया गया है मुझे बताइएगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। निम्नलिखित कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? मनु स्मृति। इसे कानून
आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किस ग्रंथ में की थी, मुझे बताइएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास में। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महानंदनी। इसका अंतिम शासक कौन था? घनान। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, पसंद ना आए तो कमेंट करना है, ठीक है। और मुझे अपने सुझाव भेजते रहना है ताकि मैं अपने में सुधार लाके आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। कल 100 सीरीज और आएगी 100 क्वेश्चनों की, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।